तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रामपाल राजवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए भाई, आप लोग कैसे हैं? और भाई आज जो है महीने का लास्ट दिन है, 31 जुलाई। ठीक है, लास्ट दिन है 31 जुलाई। और आज जो है मेरे भाई यूपीपी कांस्टेबल का जो था रिजल्ट वह जारी हो चुका है। और आप लोगों में से ही भाई लोग इसमें क्वालिफाई भी किए होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी भाई होंगे जिनका नहीं हो पाया है, कुछ ही नंबरों से रह गया या किसी भी कारण। तो आप लोग, पहली बात तो जितने आप सभी लोग जिनका नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भाई नहीं हो पाए हैं, आप निराश ना हो, अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी त्रिपुरा सीपेट 2026 कि हम तैयारी कर रहे हैं और 2-3 दिन थोड़ा गैप हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है हमारे वहाँ, तो बोर्ड पे बहुत मुश्किल जो हो पाए। तो आज थोड़ा जीएस का जो हमारा थोड़ा प्रैक्टिस वो पीडीएफ के हिसाब से चल रहा था यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जो चल रहा था जीएस वाला 1 जो अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसी पे प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने उस पर प्लेलिस्ट भी बना दी थी। ठीक है, प्लेलिस्ट और गुप्त वंश जो है पढ़ चुके थे, लेकिन जो है आज जो है गुप्त वंश का पार्ट 2 होगा भैया। गुप्त वंश का पार्ट 2, क्योंकि एक पार्ट में हम लोग जो है इसको कवर नहीं कर पाए थे। चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है भाई, किसके बारे में पढ़ना है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और कुछ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाता चलूँगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो चुकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ये हैं। ठीक है, गुप्त वंश में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब जो है इसके संस्थापक कौन है। गुप्त वंश के, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इसके संस्थापक बताना है आपको। संस्थापक दोनों प्रकार से बताना है, एक तो संस्थापक बताना है और एक वास्तविक संस्थापक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उपाधियाँ जो इनको मिली थी, ठीक है, विक्रमादित्य, सकारी, शकों पर जो है विजय प्राप्त की थी इन्होंने, शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसी के कारण इन्हें सकारी भी कहा गया। ठीक है, कहाँ कहा गया? तो भारतीय अनुश्रुतियों में कहा गया। ठीक है मेरे भैया, भारतीय अनुश्रुतियों में कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारी कहलाने का कारण शकों पर जीत हासिल की। ठीक है, शकों पर जीत हासिल की, इसीलिए इन्हें सकारी कहा जाने लगा। और इनके टाइम पे जो सिक्के चलाए गए थे मेरे भाई, सिंपल भाषा में देखते हैं, इनके टाइम पे जो सिक्के चलाए गए थे, इनके टाइम पे जो सिक्के चलाए गए थे मेरे भाई, इनके टाइम पे जो सिक्के चलाए गए थे वह शकों को हराने के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली, ठीक है, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए गए थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुप्त वंश का प्रथम जो शासक जिसने चांदी मतलब रजत के सिक्के चलाए वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है मेरे भाई, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दरबार के नवरत्न, अब बात करते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में जो नवरत्न थे वह जो है कौन कौन थे? ठीक है, नवरत्न, चलिए देखिए, पहला था कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरे घटे पर करपर, चौथे धन्वंतरी, पाँचवें शंकु, छठे बेताल भट्ट। ठीक है, बेताल भट्ट, आठवें बारामिहिर और नवें बरूची और छपड़क। ठीक है, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, छपड़ा को मिला के 9। ठीक है, कौन कौन हुए? कालिदास, अमर सिंह घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, बेताल, बारामिहिर, बरूची और छपड़ा। ठीक है, ये नवरत्न थे इनके दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्री जो इनके शासनकाल के टाइम पर विदेशी यात्री आए। ठीक है, शासनकाल के टाइम पर विदेशी यात्री आए। ठीक है, विदेशी यात्री आए, कौन कौन थे? ठीक है, कौन कौन थे? फाहियान था मेरे भाई। ठीक है, 393 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व के बारे में बताता है। इसी के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में। ठीक है, सेकेंड के शासनकाल के टाइम पीरियड में कौन आया था? विदेशी यात्री। क्या नाम था? फाहियान। ठीक है, क्या नाम था मेरे भाई? फाहियान। चलिए याद करते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। फाहियान का जो यात्रा क्रम पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, यात्रा क्रम की पहले वह कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया। तो फाहियान का जो यात्रा क्रम था मेरे भाई, राजगिरा, बोध गया, वैशाली, श्रावस्ती और कपिलवस्तु। ठीक है, ठीक मेरे भाई, राजगिरा, बोध गया, वैशाली, श्रावस्ती और कपिलवस्तु, यह 5 जगह वह घूमा था। ठीक है, बस मोटा मोटा आपको याद करना है, ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है। अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त जो थे, ठीक है, इनका जो शासनकाल रहा 415 से 455 ईस्वी। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं। उपाधियाँ जो है इनको जो क्या क्या मिली थी? महेंद्रादित्य के नाम से इनको उपाधि मिली थी। श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ कर्ता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेघ कर्ता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आप महेंद्र याद कर लीजिए। ठीक है, उसी में सब एड ऑन हो रहा है। ठीक है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, ठीक है, महेंद्र अश्वमेध करता, तो महेंद्र याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रमुख अभिलेख जो है इनके जो हैं जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। तो बिलसड़ अभिलेख था, जो बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण थे यह जो थे, बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और कमरदंडा अभिलेख। ठीक है, आ रहा होगा। अब बात करते हैं जो इन्होंने सिक्के चलाए, किसने चलाए? कुमारगुप्त ने चलाए। ठीक है, मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है। ठीक है, मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय कुमारगुप्त को ही दिया जाता है। गरुड़ प्रकार की मुद्रा के स्थान पर मयूर मोर आकृति के सिक्के चलाए। ठीक है, पहले गरुड़ प्रकार की मुद्रा चलती थी, फिर मयूर मोर आकृति के सिक्के चलाए। किसने चलाए? कुमारगुप्त। क्या नाम है भैया? कुमारगुप्त। चलिए एडजस्ट करिए आप लोग, क्योंकि लाइट और बोर्ड का थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे भाई। लाइट ठीक ठाक से नहीं रुक रही है, बाढ़ वाला इलाका है। चलिए स्थापत्य की बात करते हैं। स्थापत्य, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने की। भैया बहुत बढ़िया से याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा। ठीक है, नालंदा का मतलब जो निर्माण किसने करवाया? कुमारगुप्त ने करवाया। नालंदा को ही ठीक है मेरे भाई, नालंदा को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था, उसी का नाम जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्कंदगुप्त की बात करते हैं, जो तीसरा अपना एम्पायर है। स्कंदगुप्त
इनका जो शासनकाल है 455 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं इनके, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। हुणों का आक्रमण इनके टाइम पे हुआ, ठीक है। हुणों का आक्रमण इसी के समय हुआ और इसने हुणों को पराजित किया, ठीक है। अभिलेखों में हुणों को मल्लेच्छ कहा गया, ठीक है। अभिलेखों में जो हुण थे, हुण, ठीक है, हुण थे, उन्हें जो है मल्लेच्छ कहा गया। कहाँ? अभिलेखों में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य जो है उसके बारे में बात करते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य भीतरी स्तंभ लेख, जो भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है, यह बहुत ही परिचित है। भीतरी स्तंभ लेख, इसके अनुसार हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। जो भीतरी स्तंभ लेख है इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा जो हुणों का आक्रमण हुआ वह स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ, ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते चलते हैं, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि इसके अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। जो जूनागढ़ का अभिलेख है मेरे भैया, जूनागढ़ का अभिलेख जो है, ठीक है, उससे पता चलता है, ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त, ठीक, इसने जो है हुणों को हराया था। किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने। किनको हराया था? हुणों को हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप दिमाग में थोड़ा याद करते चलिए, चलिए अब प्रमुख कार्य की बात करते हैं कि जो स्कंदगुप्त थे इनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, ठीक है, क्या थे माफ़ कीजिएगा। सुदर्शन झील बनवाई, ठीक है, मौर्य वंश के द्वारा निर्मित थी, या मौर्य वंश, इससे पहले जो वंश था मौर्य वंश, ठीक है, उससे यह निर्मित थी। कौन? सुदर्शन झील। उसका पुनरुद्धार करवाया, मतलब मरम्मत करवाई, ठीक है। और यह बात कहाँ लिखी है? तो जूनागढ़ अभिलेख में लिखी है, ठीक है। किसने करवाया? तो समुद्रगुप्त ने करवाया। क्या करवाया? सुदर्शन झील की जो है मरम्मत करवाई। अब बात करते हैं सुदर्शन झील जो है किस वंश के द्वारा बनवाई गई थी? तो मौर्य वंश के द्वारा बनवाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ आ रहा होगा। बस ज़्यादा नहीं, 15 से 16 मिनट में इसको निपटा लेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही डिले होता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिक्के नई शैली के, वर्षभ शैली के, मतलब जो सिक्के चलाए गए, वर्षभ शैली के सिक्के चलाए गए, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी संबंध इनके। तो 466 ईस्वी में चीन के सम्राट सांग ने अपना राजदूत स्कंदगुप्त के दरबार में भेजा था। यह विदेशी मामला हो गया, ठीक है। चीन का राजा सांग ने अपना राजदूत स्कंदगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है, स्कंदगुप्त के दरबार में भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भैया थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, विविध परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है, ठीक है। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य जो मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, ठीक है। भानुगुप्त, सती प्रथा तो आप समझते ही होंगे, सती प्रथा 510 ईस्वी, ठीक है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करते चलना है, ठीक है, याद करते चलना है। सती प्रथा 510, कौन सा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। चलिए अब गुप्त वंश का अंतिम शासक की अगर बात करते हैं कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय था। कौन था मेरे भैया? विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त थर्ड। यह कौन था? गुप्त वंश का अंतिम, ठीक है, लास्ट एम्पायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए
सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो गुप्त काल में साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट। क्या कहते थे मेरे भैया? चाट। चलिए, अब चाट खाने वाला आप मत समझना हमारे वहाँ खाने वाला भी चाट होता है, ठीक है। ये भाई मटर हो गया इसमें चम्मच लगा देते हैं, ये वाला चाट नहीं, ठीक है। गुप्त काल में साधारण जो सैनिक थे उनको क्या कहते थे? चाट, ठीक है। चलिए, अब गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। इस साइड में मंदिर है मेरे भैया, मेरे भाई, इधर स्थान है, ठीक है। चलिए, तिगवा का विष्णु मंदिर अगर बात करते हैं, तिगवा का तो यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कि भुमरा का शिव मंदिर, ये भी सतना मध्य प्रदेश, ठीक है, सतना मध्य प्रदेश। और नचना कुठारा का पार्वती जो है मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, यह पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ तक जो है यह तीनों मध्य प्रदेश, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। नचना का कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, जहाँ हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है भैया, यह जो है इम्पोर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लगाओ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं भीतर गांव का मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचयिता, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भैया बहुत बनता है, भर भर के एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टार लगा लीजिए, ये वाला स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक तरफ जो है मेरे भैया, इधर लेखक हैं और इधर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, विशाख दत्त की जो है रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, यह बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। चलिए फटाफट याद करते चलिए, फटाफट नोट डाउन करते हुए चलिए अगर मन कर रहा है आपका। चलिए, कालिदास का जो है ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और विक्रमो वर्षीयम, यह जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है मेरे भाई। कालिदास ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। माँ जो है, यह माँ जो है इसे बन के माँ इनके लास्ट में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा रिलेट करते चलना, ठीक है। बाद में है 12 मिहिर, ठीक है, 12 मिहिर, यह है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का, ये पंच सिद्धांत का ज़्यादा पूछता है, ठीक है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की रचनाएं हैं आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ठीक है। आर्यभट्टियम तो आपको पता ही चल जाएगा, सूर्य सिद्धांत को आपको याद करना है, सूर्य सिद्धांत को आपको याद करना है। चलिए, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ठीक है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कामंदक नीतिसार और शूद्रक मच्छकटिकम और सिद्धेशन का नया अवतार, ठीक है, सिद्धेशन का नया अवतार और असंग का जो है योगाचार, ठीक है। यहाँ तक जो है भैया आप क्लास को करते हैं एंड, क्लास को करते हैं थोड़ा एंड, ठीक है, क्लास को करते हैं भैया एंड। और क्लास कैसा लगा आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना, और एक थोड़ा सा प्यारा सा जो है कमेंट कर देना, और हो सके तो इसको जो हो सके तो भाई शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट,
ठीक है। 2026 जो भी भाई जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जीएस को निपटा लीजिए मेरे साथ में मिलकर। जीएस को निपटा लीजिए, उसके बाद जो है आगे का भी देखेंगे, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सही से पढ़ें, बराबर पढ़ें, लगातार पढ़ें, ठीक है। कहीं से पढ़ें। और अगर भटकते भटकते आप मेरी वीडियो पे आ गए, क्लास पे आ गए, तो आप लोग थोड़ा मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए भाई। मुझे भी आप लोग सपोर्ट कर दीजिए भाई, ठीक है। सपोर्ट कैसे करना है, पैसा वैसा कुछ नहीं देना है भाई, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। ओके। थैंक यू क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।